हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में आपको नागरिक शास्त्र इंटरमीडिएट का इस बार जो बदलाव हुआ है, यानी कि 30% जो सिलेबस में कमी आई है, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। देखिए, नागरिक शास्त्र इंटरमीडिएट में 2 किताबें हैं। एक है समकालीन विश्व राजनीति की किताब और दूसरी किताब है स्वतंत्र भारत में राजनीति। यानी कि पहले वाली किताब में आपको संपूर्ण विश्व में जो घटनाएं घटित हुई उनसे, यानी शीत युद्ध के दौर से कहानी शुरू होती है। और दूसरी जो किताब है स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसमें भारत में जो घटनाएं घटित हुई उनकी जानकारी है। तो कुल मिला करके दोनों किताबों में 9 लेसन पहले वाले में है और दूसरे वाली किताब में भी 9 पाठ हैं, जिसमें जो 30% कम किया गया है वो ये है तीसरा पाठ। पहली जो किताब है समकालीन विश्व राजनीति में, इसमें तीसरा पाठ है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। इस पाठ से प्रश्न नहीं आएंगे। और 7वां लेसन है समकालीन विश्व में सुरक्षा, ये हटाया गया है। और वैश्वीकरण, उसके बाद ये देखिए पहला पाठ है ना, शीत युद्ध का दौर, ये पाठ रहेगा। 2 ध्रुवीयता का अंत, ये पाठ आपको पढ़ना है। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र पढ़ना है। समकालीन दक्षिण एशिया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, ये पाठ जो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद में दूसरी जो किताब है नागरिक शास्त्र की, उसमें राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, नियोजित विकास की राजनीति, भारत के विदेश संबंध, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, जन आंदोलनों का उदय, क्षेत्रीय आकांक्षाएं और भारतीय राजनीति नए बदलाव, ये पाठ आपको पढ़ने हैं। यानी कि जहां आप टिक देख रहे हो ना, वो वाले पाठ आपको पढ़ने हैं। और जहां टिक नहीं लगा है उस पाठ को सिलेबस से कम किया गया है। तो इस तरह से आपके 30% जो है सिलेबस को घटाया गया है, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और इसी वजह से लेसन को कम कर दिया गया है, ताकि बच्चों को पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। तो इसमें देखिए जो पहला पाठ है शीत युद्ध का दौर। लेकिन नागरिक शास्त्र एक ऐसा विषय होता है जिसको पढ़ने के बाद स्टूडेंट जो है वो एक सभ्य नागरिक बनता है। छात्र छात्राएं जो है वो सभ्य नागरिक बनते हैं, क्योंकि उनको नियमों का ज्ञान हो जाता है, अपनी देश की बीती हुई परिस्थितियों का अनुमान लग जाता है, और इस तरह से वो आने वाले समय या वर्तमान समय को बेहतर बनाना सीख जाते हैं। तो नागरिक शास्त्र एक ऐसा विषय है जो सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर तरह के पहलुओं के अध्ययन को बारीकी से समझाता है। अब इसमें देखिए जो पहला पाठ है शीत युद्ध का दौर, तो इसमें जो कहानी है वो 1945 के बाद से है कहानी, क्योंकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध, दूसरा जो विश्व युद्ध है, समाप्त हो गया, तो संपूर्ण पृथ्वी पर, मतलब जैसे पूरी पृथ्वी 2 भागों में बट गई, मतलब 2 महाशक्तियों के गुट में परिवर्तित हो गई। एक महाशक्ति अमेरिका और दूसरी महाशक्ति सोवियत संघ, जो कि 15 देशों का एक समूह था। और सोवियत संघ के टूटने के बाद जो पूरी शक्ति या उत्तराधिकार जो है वो रूस को मिला। तो इसमें जो कहानी है वो ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात किस तरह से पूरी दुनिया में 2 गुट बट गए और दोनों गुटों में एक प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन कह लीजिए जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, है ना। दोनों जो देश थे वो अपने आप को सबसे ऊपर, सबसे शक्तिशाली दिखाने के लिए लग गए, और इस तरह से हथियारों के निर्माण की होड़ शुरू हो गई। यानी कि अमेरिका अगर कोई हथियार या परमाणु हथियार तैयार करता, तो रूस जो है यानी सोवियत संघ जो है वो भी उसी को टक्कर देने वाला हथियार, औजार या परमाणु शक्ति का जो है संपन्न परिस्थिति करने लगता था। तो इस तरह से दोनों महाशक्तियों के बीच टकराव जैसी स्थिति बन गई दोनों गुटों के बीच में, क्योंकि दोनों ही गुट जो थे वो सैन्य शक्ति अपनी अपनी बढ़ाने में लगे हुए थे। और इसी कारण दोनों महाशक्तियों के बीच, यानी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन जो मनमुटाव की स्थिति थी, तनाव की स्थिति थी, उससे ये लगता था कि दोनों ही गुट अपने जो है हथियार और परमाणु शक्ति को इतना मजबूत करने में लगे हैं। तो कब दोनों के बीच युद्ध हो जाए, ये मतलब इस तरह की परिस्थिति बन गई थी। तो शीत युद्ध का मतलब होता है कि जब 2 गुटों, महाशक्तियों के बीच
आमने सामने का युद्ध ना हो, बल्कि युद्ध जैसी स्थिति बनी रहे, तनाव बना रहे, तो वो परिस्थिति कहलाता है शीत युद्ध। तो शीत युद्ध के दौर यानी समय की जो शुरुआत है वो 1945 के बाद से है। और उसके बाद जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो 1991 ईस्वी में जो है 1991 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। और विघटन या पतन कह लीजिए या अंत कह लीजिए, तो इस तरह से जो है जब सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 ईस्वी में, तो वो परिस्थिति कहलाई दो ध्रुवीयता का अंत। यानी पृथ्वी पर जो दो धुरी तैयार हुई थी अमेरिका और सोवियत संघ की, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो एक ही धुरी बची और वो था अमेरिका। तो ये जो पहला पार्ट है ना, शीत युद्ध का दौर, इसमें 1945 से कहानी शुरू होती है और सारा डिटेल है कि किस तरह से अमेरिका ने अपने सैनिक गुटों का निर्माण किया, सोवियत संघ ने कि कितने कितने अपने सैनिक गुट के निर्माण किए या किन किन शस्त्रों को जो है खरीदा, और इस तरह से या किन किन देशों को अपने ग्रुप में शामिल किया। और पहले पार्ट में ये भी जानकारी है कि भारत ने एक तीसरा रास्ता अपनाया। भारत ना तो अमेरिका के ग्रुप में सैनिक गुट में शामिल हुआ और ना ही सोवियत संघ के गुट में। भारत ने एक तीसरा रास्ता अपनाया और उसने इन दोनों गुटों में शामिल ना होने के बजाय एक नए गुट का निर्माण किया और वो था गुट निरपेक्ष आंदोलन गुट। तो इस तरह से स्वतंत्र हुए देशों का एक समूह और या ऐसे देश जो आजाद होना चाह रहे थे उनकी मदद करने की परिस्थिति जो है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल थी। और इसके बाद शुरू में तो 25 देश ही थे गुट निरपेक्ष आंदोलन में, बाद में धीरे धीरे आज इस वर्तमान समय में 120 देश शामिल हैं। तो इस तरह से देखिए शीत युद्ध का दौर जो पार्ट है इसमें, तो इस तरह से पहले पार्ट में है जो दो महाशक्तियां थी उनके द्वारा बनाए गए गुट, सीटो, सेंटो, नाटो, इन सब की जानकारी है। और जो है सोवियत संघ द्वारा बनाए गुट का उल्लेख है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की परिस्थिति या जो है तीसरी दुनिया जिसको कहा जाता है ना, पहली दुनिया अमेरिका, दूसरी दुनिया सोवियत संघ और तीसरी दुनिया स्वतंत्र देशों का जो समूह है गुट निरपेक्ष समूह, उसको तीसरी दुनिया या तीसरे विश्व के नाम से जाना जाता है। फिर दूसरा पार्ट है दो ध्रुवीयता का अंत। इसमें कहानी ये है कि किस तरह से जो है अमेरिका का वर्चस्व आया सामने और एक धुरी जो कि सोवियत संघ थी उसका विघटन हो गया। फिर चौथा पार्ट है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इसमें अमेरिका के आगे यूरोप में जो तमाम एफ्रो जो है इस तरह से जो संस्थाएं बनी उनका उल्लेख है। और फिर है समकालीन दक्षिण एशिया, यानी उसी समय में 1945 के बाद के ही दौर में समय में किस तरह से दक्षिण भारत के वो एशिया के दक्षिणी छोर की तरफ जो देश थे उनकी परिस्थिति के बारे में जो है इसमें जानकारी है। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विश्व स्तर पर कौन कौन से संगठन हैं उनके, ये छठा पार्ट है। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, ये सारा डिटेल इसमें है। देखिए आज जो घटनाएं घटित हो रही हैं, इतिहास हो चाहे नागरिक शास्त्र हो चाहे भूगोल हो, कोई भी विषय हो, अगर आप उसमें मन लगाते हो तो वो सरल लगता है और मन नहीं लगाते हो तो वो कठिन लगता है। ठीक है, तो आज जैसे आप देख रहे हो कि किस तरह से ये कोरोना महामारी का जो संकट है, साथ ही साथ भारत की स्थिति, चीन की स्थिति, अमेरिका की स्थिति, आज जो कुछ भी हो रहा है, आने वाले समय में ये सारी घटनाएं किताबों में आ जाएंगी और पढ़ करके लोग जानकारी हासिल करेंगे। पहले जो घटनाएं घटित हुई वो आज किताबों में शामिल हैं। तो नागरिक शास्त्र को या इतिहास को समझने का सबसे एक और सरल रास्ता है, तरीका है, वो ये है, आपके घर में यदि बुजुर्ग हैं तो उनके पास आप बैठिए और थोड़ा समय लीजिए उनसे और पूछिए कि जिस समय वो थे, अगर वो बहुत वृद्ध हैं तो जिस उनके समय में जो घटनाएं घटित हुई होंगी राजनीति के क्षेत्र में, उसकी जानकारी बिल्कुल वो आप देंगे। तो इस तरह से तमाम चीज़ें हैं जिससे आप किताबों से पढ़ करके जानकारी ले सकते हो। और इसे और सरल अगर शब्दों में समझना है तो आप अपने घर के जो बुजुर्ग हैं उनसे जानकारी अगर आप लें तो और सरलता से आपको समझ में आएगा। साथ ही साथ देखिए एक साथ दो काम होगा, अगर आप अपने घर में बुजुर्ग लोगों के पास समय उनको देंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और साथ ही साथ उनके समय में जो घटनाएं घटित हुई हैं उनको भी वो बहुत अच्छे से बता पाएंगे। तो 1945 से लेकर के 1991 ईस्वी तक की जो घटनाएं हैं वो शीत युद्ध के दौर में शामिल हैं और उसी के बाद शुरू होता है दो ध्रुवीयता का अंत।
तो इस तरह से नागरिक शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसको आप अगर कहानी की तरह समझते हैं तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और सरल हो जाता है, बशर्ते आपको लिखना आना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप कोई कहानी सुनते हैं और समझ में आ जाता है ना, पर आप लिखना नहीं जानते हो तो कैसे लिख पाओगे। तो सबसे मेन पॉइंट है कि आपको लिखना पढ़ना आना चाहिए, राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, और इस स्टोरी को समझ करके अगर आप लिखेंगे तो मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आप पूरी ज़िंदगी भर उसको भुला नहीं पाएंगे, आपको वो याद रहेगा, आप दूसरों को भी एक्सप्लेन कर ले जाएंगे। तो इस तरह से इस बार जो है 30% जो सिलेबस है वो कम हो गया है। और इस वीडियो में मैंने जानकारी दी है कि कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो हटा दिए गए हैं और कौन कौन से पार्ट आपको पढ़ने हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।